जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात कर रहे थे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने की। जो कुछ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसको हम किस तरह से प्रिंट करेंगे। तो हम उसके लिए अब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं जो कि वेरिएबल की वैल्यू उसके लिए। तो जो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो क्या चीज़ होते हैं और किस तरह से उनका यूज़ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज 25 पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक टेबल है जिसमें डाटा टाइप्स आपकी गिवन है। आपके पास डाटा टाइप्स में इंट है और फिर आपके पास फ्लोट है और करैक्टर है। ये वाला इंट, फ्लोट और चार टाइप ये सी लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। इंट फॉर इंटीजर के लिए यूज़ किया हमने, लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ है जो डाटा टाइप्स हैं। फिर फ्लोट है हमारे पास रियल वैल्यूज़ के लिए और करैक्टर CHAR फॉर करैक्टर वैल्यूज़ के लिए। इनमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम यूज़ करते हैं। इंटीजर के लिए %d और %i हम यूज़ करेंगे और फ्लोट के लिए हम %f यूज़ करते हैं और चार के लिए मीन करैक्टर के लिए हम %c यूज़ करते हैं। आप देखें %साइन हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। और उसके बाद हम जैसे ये d या i यूज़ करते हैं, i फॉर इंटीजर का i, और इसी तरह से फ्लोट का f आप यूज़ करेंगे %f के साथ और चार का आप c यूज़ करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाइड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डाटा वैल्यूज़ को, अपने डाटा टाइप्स को प्रिंट करने के लिए। अब उसमें आप देखें, अगर हम एक इसके एग्जांपल देखते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं। सपोज़ इस प्रोग्राम के अंदर आपने दो वेरिएबल्स जो हैं उनको इनिशियलाइज़ किया, उनमें आपने वैल्यू स्टोर की हैं। एक फ्लोट टाइप है, हाइट वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू आपने रखी 5.8 आपने की। इसी तरह से एक इंट टाइप एज आपने एक वेरिएबल इंट, उसकी डाटा टाइप है, उसमें आपने 35 रखा। ये देखिए डाटा टाइप्स ये वाली हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लोट कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं। एज में आपने एक वैल्यू 35 स्टोर की और प्रिंट में आपने एक मैसेज प्रिंट किया है। अब किस तरह से आप कर रहे हैं, प्रिंट लिखेंगे और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा माई एज इज़ %d। अब ये %d आपने लिखा, आपने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, हम इसको यहाँ पे जो वैल्यू हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो उसकी डाटा टाइप क्या है, किस फॉर्मेट में हम उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से एंड माई हाइट इज़ %f आपने यूज़ किया है डबल कोट्स के अंदर। तो पहले अगर आप ये देखें तो इस %d की जगह पे आपका एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी और इसी तरह से %f की जगह पे भी आपकी एक वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि वैल्यूज़ आपकी %d है वो कहाँ से आएगी। तो वो ये जो आपने कॉमा डाला हुआ है डबल कोटेशन के बाद, उसके बाद आपने वेरिएबल लिखा है। ये जो एज वेरिएबल है आपने इसका नाम लिखा, डबल कोट्स में नहीं लिखा इसको, जस्ट आपने AGE लिखा हुआ है विच इज़ अ वेरिएबल नेम। तो इसमें जो एज है इसकी जो वैल्यू होगी विच इज़ 35, तो वो वैल्यू 35 इस फर्स्ट वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर पे जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरह से फिर एंड माई हाइट, देखिए एंड माई हाइट आपका जस्ट टेक्स्ट है जिसमें जो कि वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल्स की जो वैल्यू या फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आप प्रिंट करते हैं, देखिए डबल कोट्स के अंदर आपने जैसे पीछे आपने प्रिंट किया टेक्स्ट को, तो उसी तरह से आपका माई एज इज़ ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। जस्ट यहाँ पे % से फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो स्पेसिफाई होगा कि यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू इंटीजर में प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे आपकी %f मीन फ्लोट वैल्यू प्रिंट होना है। ये एज के अंदर जो वैल्यू है 35 वो इस %d को मिलेगी और इसी तरह से हाइट जो एक फ्लोट है आपके पास 5.8 वो आपके नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर %f की जगह पे प्रिंट होगी। देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे आएगी। माई एज इज़, यहाँ पे माई एज इज़ %d की जगह पे ये 35 जो कि एज का वेरिएबल आपने यहाँ से है, एज में 35 है, वो 35 यहाँ पे प्रिंट होगा। और माई हाइट इज़ 5.8 जो कि हाइट के अंदर 5.8 है। बट आप देखें 5.8 है यहाँ पे, उसके बाद 5 जो ज़ीरोज़ हैं वो उसने ऐड कर दिए हैं, वो साथ में इसके शो किए हैं। ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं, ये डिफ़ॉल्ट में जब भी आपकी फ्लोट वैल्यू प्रिंट होगी तो ये 6 डेसिमल प्लेस तक, ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक ये प्रिंट करेगा। अगर हम ये अपनी मर्ज़ी से जितने अप टू डेसिमल हम इसको प्रिंट करना चाहें, शो करना चाहेंगे, वो आप कर सकते हैं। सपोज़ आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं,
उसके लिए हमारे पास एक जो तरीका है, मेथड है, वो है आपके पास इन वैल्यूज़ को प्रिंट करने का कि आप इस %d आपके पास है अगर, तो आप इस %d की जगह पे क्या करते हैं, आप इसकी जगह पे लिखते हैं %, और अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक रखना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद वो आप 2 डिजिट्स के लिए हैं तो 2 लिख दें। अगर आप 1 डेसिमल प्लेस तक रखना चाहते हैं तो 0.1 लिखेंगे, 3 रखना चाहते हैं तो 0.3, और उसके बाद आप d को यूज़ करेंगे। ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये आपने शो करना है जो कि आपके printf के अंदर यूज़ होगा। तो यहाँ तक आज आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें अपने पेज 25 एंड 26 में आपका जो है स्कैनअप से पहले वो आप इसको करें अच्छी तरह से। तो बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।